एवरीवन, आई एम रमन और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशन चैनल मैथ्स एंड लॉजिकल स्टडी। हमारे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स को कंप्लीट सॉल्व किया था। एक एक पॉइंट उसका समझा था, उसकी दोनों एक्सरसाइज सॉल्व की थी और उससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको पूरे एक्सप्लेन किए थे। इस वीडियो में हम उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आपको प्रैक्टिस के लिए करवाने जा रहे हैं वो आपके सामने पुट कर रहे हैं और उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए और इनको प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व कीजिए। ध्यान रखना एक चीज़ का, बहुत ज़रूरी ध्यान रखना कि इन क्वेश्चंस के अंदर जो लैंग्वेज होती है वो बहुत मैटर करती है। आपको आंसर की तरफ जाने से पहले क्वेश्चन के एक एक छोटे से छोटे पॉइंट को अच्छे से समझना होता है। एक छोटी सी भी स्टेटमेंट अगर आपने गलत मतलब निकाल लिया उस क्वेश्चन में तो आपका जितना भी नॉलेज है, जितना भी आपने पिछले चैप्टर में समझा है कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, उसका स्टार्ट ही गलत हो जाएगा, वो सारा प्रोसीजर रॉन्ग हो जाएगा, जबकि आपको सब कुछ आता होगा तब भी। इसलिए आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को फोकस कीजिए और उसको पहले अपने माइंड में क्लियर कीजिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और क्या चीज़ आपको सॉल्व करनी है। तो पूरा ध्यान से स्टार्ट कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा वीडियो है, आप इसको समझिए और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। छोटा मोटा हल्का फुल्का हिंट देने के लिए मैं इसको रीड कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको खुद भी करके समझ सकते हैं। तो हिंट भी मैं आपको देता रहूँगा और आप ये सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A person distributed chocolates. He gave 5 chocolates to each child and 20 chocolates to his father. Taking number of children as x, a total chocolates distributed as y. आपको फाइंड क्या करना है? राइट ए लीनियर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपके जितने बच्चे हैं उन सबको 5 चॉकलेट्स दी जा रही हैं और एक पर्सन एक्स्ट्रा जो फादर हैं उनको 20 चॉकलेट्स दी जा रही हैं। आपसे ये दोनों चीजें x और y के नाम से आपको पुट करनी है। x नंबर ऑफ चिल्ड्रन, y नंबर ऑफ चॉकलेट्स। तो आपको टोटल उसके ऊपर जो सारे को सॉल्व करके इसको अपने माइंड में एक पिक्चर क्लियर करके इक्वेशन बनानी है। वो इक्वेशन क्या बनेगी आप ABCD में से अपने आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ही डिस्ट्रीब्यूटेड 145 चॉकलेट्स देन हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर। 145 चॉकलेट्स टोटल डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और उनमें से आपको पता है कि 20 तो फादर जी को दी गई हैं, तो बाकी बची हुई चॉकलेट्स के हिसाब से आपको पता लगाना है कि चिल्ड्रन वहां पर कितने हैं। तो पार्ट थर्ड जो है इसके अंदर देयर आर 20 चिल्ड्रन, देन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स आपको बतानी है कि कितनी होंगी। तो 20 चिल्ड्रंस की कितनी होंगी प्लस उसमें आपको 20 ऐड कर देनी है जो फादर को दी हैं। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। द पार्किंग चार्जेज ऑफ ए कार इन ए पार्किंग लॉट is ₹30 for first 2 hours and ₹10 per hour for subsequent hours. Then answer the following questions. एक कार को पार्क करने के लिए आप जब देते हैं पार्किंग स्पेस के लिए तो फर्स्ट 2 आवर के आपसे रुपीज चार्ज करता है 30। फर्स्ट 2 आवर्स मीन्स चाहे 15 मिनट के लिए खड़ी करेंगे, चाहे 1 घंटा के लिए, चाहे 2 घंटे के लिए, वो 30 रुपीज फिक्स हैं फर्स्ट 2 आवर के। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा टाइम आपकी गाड़ी वहां खड़ी रहती है पार्किंग में, उसके 10 रुपीज पर आवर एक्स्ट्रा लिए जाते हैं उन 2 घंटों के बाद में। इस चीज को ध्यान में रखना कि एक्स्ट्रा टाइम जो 2 आवर्स के बाद का है उसके 10 रुपीज पर आवर आपसे चार्ज किए जा रहे हैं। टेकिंग टोटल पार्किंग टाइम x आवर्स, टोटल पार्किंग टाइम इंक्लूडिंग दैट 2 आवर्स, सब मिला के क्या है x आवर्स, एंड टोटल चार्जेस एज y। राइट ए लीनियर इक्वेशन। तो आपको इसकी लीनियर इक्वेशन बना के लिखनी है कि x और y के रिलेशन के हिसाब से कि x क्या है टोटल पार्किंग टाइम और y क्या है जो आपसे अमाउंट चार्ज किया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट आपका ये है। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कि इफ y इज 90 मीन्स टोटल रुपीज आपसे कितने चार्ज किए गए हैं 90, तो आपकी गाड़ी वहां पर कितनी देर खड़ी रही। थर्ड पार्ट, इफ x इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ y इज, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा भी हिंट दिया तो फिर आपके करने लायक कुछ बचेगा ही नहीं, तो थर्ड पार्ट में कुछ नहीं बताऊंगा। फोर्थ पार्ट, इफ चार्जेज ऑफ कार इन पार्किंग लॉट इज ₹50 फॉर फर्स्ट 2 आवर्स, यानी जो पहले 30 दिया हुआ था आपको कि फर्स्ट 2 आवर्स के चार्जेस 30 हैं, अब उसको कर दिया 50, बाकी कंडीशन वही है, ₹10 पर एक्स्ट्रा आवर, वो वही कंडीशन है। ये आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3,
फ्रॉम ए बस स्टैंड इन दिल्ली इफ वी बाय 2 tickets to Agra and 3 tickets to Mathura, the total cost is ₹440. Express this situation in a linear equation. आप रेट है, आपको उसको x मानना है, दूसरे का जो रेट है, जो चार्जेज हैं, फेयर चार्जेज हैं आपके, वो कितना मानना है y, और दोनों को मिला के 440 अमाउंट के हिसाब से 2 टिकट और 3 टिकट के हिसाब से इक्वेशन बनानी है, बनाकर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 5 years ago Sunil was thrice as old as Sonu. Sunil was thrice as old as Sonu. Express this information in a linear equation. लिख दीजिएगा। एक लाइन के अंदर होने वाला क्वेश्चन है, दूसरी लाइन है ही नहीं, सिंगल लाइन सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन एक चीज का आपको केवल नॉलेज के लिए बता देता हूं, आगे आपके सारे क्वेश्चन अब जब आप करेंगे तो उसमें बार बार काम में आएगी। अगर 5 साल पहले थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू है, तो ये चीज दिमाग में वैसे ही रखना कि 5 साल पहले अगर वो 3 गुना एज का है, तो आज यानी कि 5 साल गुजर जाने के बाद में 3 टाइम्स नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। कोई भी चीज अगर किसी टाइम के साथ में डबल या ट्रिपल या 4 टाइम्स के अंदर या किसी भी मल्टीपल टाइम्स के अंदर मेंशन की गई है और कुछ ईयर्स बाद उसकी बात होती है, तो वो टाइम्स कितने मल्टीपल था उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। टाइम के साथ में वो दोनों टाइम ऐड होते हैं, दोनों में ट्वाइस या थ्राइस या 4 टाइम्स नहीं होते। इस चीज को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ ए टेलीफोन इज द सेम एज कॉस्ट ऑफ 4 balls. एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज लीनियर इक्वेशन। वही एज के हिसाब से जैसे था, इसके अंदर अब लीनियर इक्वेशन के हिसाब से आ रहा है कि क्या है, एक टेलीफोन टॉय की जो कॉस्ट है वो 4 balls की कॉस्ट के बराबर है, तो इसको आपने इक्वेशन में लिखना है फर्स्ट। उसके बाद क्या, आल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बॉल एंड टॉय टेलीफोन इफ कॉस्ट ऑफ 1 ball इज ₹5। एक बॉल की कॉस्ट दे दी है ₹5, तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टॉय टेलीफोन की कॉस्ट कितनी होगी। ये चीज कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितनी पेमेंट देनी है, जबकि दोनों टेलीफोन आपको जो टेलीफोन टॉय है वो पैक करने हैं, और उसको पैक करने के लिए हर टेलीफोन टॉय के ₹2 एक्स्ट्रा लगते हैं। बॉल्स पैक नहीं की जा रही हैं, टॉय टेलीफोन है वो पैक किए जा रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट आपको फाइंड करके बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6, द सम ऑफ ए 2-digit number and number obtained by reversing the order of its digit is 121। एक नंबर है 2 digit का, जैसे 43, 57, कोई भी नंबर मान लीजिए आप, उसको लिखिए आप XY, उसका फर्स्ट डिजिट मान लीजिए आप X है और सेकंड डिजिट क्या है Y। तो वो क्वेश्चन ये है कि अगर XY एक डिजिटल नंबर है 2 digit का, तो उसको रिवर्स कर दिया जाए, अगर YX लिख दिया जाए, तो XY जो नंबर था और YX दोनों को ऐड करने से कितना बनता है, 121। इसको आपने लिखना है 2 वेरिएबल फॉर्म के अंदर, ठीक है। बस इतना ही करना है आपको, इतना करने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। XY मींस X मल्टीप्लाइड बाई Y नहीं है, फर्स्ट डिजिट इज X, सेकंड इज Y। रिवर्स करने पर फर्स्ट डिजिट इज Y एंड सेकंड डिजिट इज X। अब आपको केवल एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन में कुछ बचेगा नहीं, आप कर लेना। अगर कोई क्वेश्चन का डिजिट लिखा हुआ है फर्स्ट डिजिट X और सेकंड डिजिट Y, देन दिस इज इक्वल टू 10X प्लस Y। 10X प्लस Y, जैसे 54 लिखा हुआ है तो इट्स 10 into 5 plus 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ C द लीनियर इक्वेशन 2x plus cy is equal to 8। For what value of C the linear equation 2x plus cy is equal to 8 has equal values of x and y। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, करना आपने खुद है, कुछ भी नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8, when 5 times the larger of the two numbers is divided by the smaller, the quotient and the remainder are 2 and 9 respectively। Form an linear equation in 2 variables, write it in standard form। standard form का मतलब आपको किस में लिखना है, ax plus by plus c is equal to 0 की फॉर्म के अंदर जब लिखना है, जब आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो आप खुद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन को। केवल 8 क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें दिए हैं,
नेक्स्ट हम जो वीडियो लेके आएंगे उसमें कुछ इसी टाइप के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और लेके आएंगे। इनका रिस्पांस आप खुद भी चेक कीजिए और हमें भी अपने कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। अगर इसमें से कोई भी आपको किसी तरीके की दुविधा है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वारीज है, कोई सजेशन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और देखते रहिए हमारा चैनल मैथ्स एंड लॉजिकल स्टडी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए मैथ्स को।